जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा बस में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ अंडमान निकोबार द्वीप का एक खूबसूरत सा आइलैंड जिसको हैवलॉक आइलैंड बोला जाता है। और आज की डेट में इसका नाम स्वराज द्वीप के नाम से ये प्रसिद्ध है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा हैवलॉक आइलैंड का ये है यहाँ पे काला पत्थर बीच। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हैवलॉक आइलैंड का A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हैवलॉक आइलैंड में कौन कौन से बीचेस हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, होटल एकोमोडेशंस यहाँ पे क्या मिलेंगे, हमको पोर्ट ब्लेयर से यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड कैसे आना है, कौन कौन सी यहाँ पे फेरीज चलती हैं, क्या इसकी प्राइस होती है और कितने टाइम पे हमको यहाँ पहुंचना होता है और कितने दिन की ये ट्रिप होती है। तो टोटल इन्फॉर्मेशन आज के इस हैवलॉक आइलैंड के बारे में आपको दूंगा कि अल्टीमेटली आपको हैवलॉक आइलैंड अंडमान के साथ कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वर्थ है या नहीं है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं दूंगा। तो बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सभी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि हैवलॉक आइलैंड को कवर करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा। तो चलिए आइए मेरे साथ घूमिए इस खूबसूरत से हैवलॉक आइलैंड को। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि आपको इस हैवलॉक आइलैंड आने के लिए यानी कि स्वराज द्वीप आने के लिए कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्वराज द्वीप आने के लिए यानी कि हैवलॉक आइलैंड आने के लिए डायरेक्ट आपका यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा अंडमान के पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पे। और पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पे दोस्तों आपका एक और मात्र मेजर एयरपोर्ट है जिसको बोला जाता है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप अगर अपने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हावड़ा कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट आना पड़ेगा और वहां पर आकर आप शिप के द्वारा आप हैवलॉक आइलैंड पहुंचेंगे। ये तो था दोस्तों पहले ऑप्शन की। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वो है आपका शिप का। दोस्तों यहाँ पे आपको कोलकाता, वाइजैक और चेन्नई से डायरेक्ट क्रूज सर्विस भी देखने को मिलती है, लेकिन उसमें आपको 3 से 4 दिन की समय लगती है, तब जाके आप शिप के द्वारा आप डायरेक्टली पहुंचते हैं यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के पश्चात दोस्तों आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी क्रूज और आप उसके द्वारा जाएंगे हैवलॉक आइलैंड। दोस्तों जो पोर्ट ब्लेयर से लेके आपको हैवलॉक आइलैंड जाना है उसके लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर टोटल 4 प्रकार की कंपनियां चलती हैं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, बट मैक्स टू मैक्स अगर बोला जाए तो 2 से 2.5 घंटे में आप डायरेक्टली हैवलॉक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर में हमको कहाँ से शिप मिलेगी और किस तरीके से शिप मिलेगी। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में ही यहाँ पे आपको एक हाइड्रो जेट्टी है जहां से सारी प्राइवेट फेरीज जाती हैं। तो दोस्तों यदि आप ऑनलाइन टिकट कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 3 से 4 कंपनियां मिलती हैं, जिसमें पहला आता है नॉटिका, दूसरा आता है मैक्रूज और ग्रीन ओशियन और एक ITT मैजेस्टिक के नाम से भी यहाँ पे क्रूज चलती है। तो इन चारों क्रूज कंपनीज में जिसमें भी आप टिकट लेना चाहते हैं वो लेकर आप डायरेक्टली हैवलॉक पहुंच सकते हैं। तो ये बात थी दोस्तों कि आपको हाइड्रो जेट्टी पहुंचना है जहां से प्राइवेट फेरीज जाती हैं। बात की जाए दोस्तों कि आप गवर्नमेंट फेरी से जाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको अबरडीन जेट्टी आना पड़ेगा। अबरडीन जेट्टी से दोस्तों गवर्नमेंट फेरी जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है और आप डायरेक्टली हैवलॉक पहुंच सकते हैं। इसमें आपका फेयर भी कम लगेगा। दोस्तों क्रूज में बैठने से पहले आपको कम से कम 1 घंटे का मार्जिन लेके आना पड़ेगा इस हाइड्रो जेट्टी में, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, टिकट चेकिंग होती है और आपको एक टिकट की स्लिप भी दी जाती है। तो ये सारी चीजें करते हुए आपको कम से कम 40 से 45 मिनट अपना मार्जिन या 1 घंटे का मार्जिन लेके चलिए और उसके बाद फिर हम प्रस्थान कर पड़ेंगे अपने हैवलॉक आइलैंड यानी कि स्वराज द्वीप की तरफ। दोस्तों हमारा सफर शुरू होता है इस पोर्ट ब्लेयर से और यहाँ से आपको काफी सुंदर नजारा देखने को मिलेगा इस क्रूज के बाहर का भी। यहाँ पे आपको कई आइलैंड्स क्रॉस करके हम पहुंचेंगे फाइनली हैवलॉक। तो दोस्तों सफर का आनंद लीजिए, काफी अच्छा ये आपका एक्सपीरियंस होने वाला है और उसके बाद फाइनली आप पहुंचेंगे हमारे स्वराज द्वीप आइलैंड। चलिए दोस्तों हम हैवलॉक आइलैंड पहुंच चुके हैं। अब आगे मैं आपको चल के दिखाता हूं कि हमको यहाँ पे होटल एकोमोडेशन कहाँ थे और हमको कौन कौन से साइट सीइंग कवर करने हैं। दोस्तों हैवलॉक आइलैंड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल एकोमोडेशन के स्टेज मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 4 स्टार प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप एंट्रेंस से पहले अगर आप देखेंगे तो इधर आपको स्विमिंग पूल और उधर आपको डायरेक्टली बीच पे भी आप जा सकते हैं, जो कि 8 बजे से 8 बजे तक टाइमिंग होती है। यहाँ पे आप रूम के बाहर आप देख सकते हैं सिटिंग एरिया। अगर आप शाम के वक्त स्नैक्स और कुछ टी के साथ आनंद लेना चाहते हैं तो वो चीज़ें यहाँ हो सकती है। जैसे आप रूम के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं एक आपको क्वीन साइज डबल बेड देखने को मिलेगा और इधर एक काफ़ी स्पेशियस रूम है। इधर आपका टीवी, इधर आपके सारे टी कॉफीज के यहाँ पे थिंग्स और वो चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे अगर हम वॉशरूम की बात करें तो ये वॉशरूम में आप एंटर होंगे तो यहाँ पे वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है इधर, और यहाँ पे आपका सेपरेट बाथिंग एरिया मिलता है और यहाँ पे आपको बाथ टब भी मिलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना सारा चीज़ें होटल एकोमोडेशन ले सकते हैं। हैवलॉक में ढेर सारे रिजॉर्ट्स भी हैं, कॉटेजेस में, और आपको 3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे यदि आप अंडमान निकोबार आना चाहते हैं या फिर यहाँ के हैवलॉक आइलैंड या फिर नील आइलैंड या कंप्लीट पैकेज अगर आप यहाँ लेना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट सजेशन मेरे तरफ से रहेगा ई टिकटॉक द्वारा, क्योंकि मैंने जो भी अपनी
खूबसूरत सी अपनी ट्रिप बनाई है। मैं ई ट्रिप्टो के द्वारा आया था, जिन्होंने सारी यहाँ पे मैनेजमेंट करके दी, होटल से लेके गाड़ियों से लेके आपके सभी क्रूज की टिकट्स को। तो अगर आप भी पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और पॉपअप में भी नंबर आ रहा है, तो आप जाके जो भी अपने पैकेजेस लेना चाहते हैं वहाँ कॉल कर लीजिए, उनकी टीम आपको असिस्ट कर देंगे और जो भी बेस्ट पैकेज होगा आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस हैवलॉक आइलैंड का सबसे पहला जो बीच आता है खूबसूरत सा, वो कहलाता है यहाँ का दोस्तों काला पत्थर बीच। काला पत्थर बीच मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक रॉक्स हैं, इसलिए इसको काला पत्थर बीच बोला जाता है, जो कि काफी खूबसूरत सा ये बीच है। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए क्राउड थोड़ा कम है, क्योंकि अभी दोपहर को 12-1 बज रहे हैं। मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे रश थोड़ा ज्यादा होता है। तो काला पत्थर बीच में आ सकते हैं। यहाँ के आप देख सकते हैं एकदम ब्लूइश वाटर है, यहाँ पे आप आके स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग की जाती है, फोटोग्राफी होती है और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं होती है, क्योंकि हैवलॉक आइलैंड पे या ये कह लीजिए कि स्वराज द्वीप, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस स्वराज द्वीप में केवल और केवल होती है तो एक्टिविटीज होती है एलिफेंट बीच पे होती है। इस तरीके से आप अगर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करना चाहते हो तो एलिफेंट बीच में जाइए, जो कि हम कल जाएंगे। तो कुल मिला के अल्टीमेटली हैवलॉक आइलैंड की जो ट्रिप बनती है वो 2 नाइट और 3 डेज की बनती है। इस तरीके से आप हैवलॉक आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल मैं जो मौजूद हूँ दोस्तों, ये है यहाँ का काला पत्थर बीच। इसके बाद हम लोग जाएंगे शाम के वक्त में राधानगर बीच, वहां भी हम बताएंगे कि वहाँ क्या चीजें फेमस है, और इसके बाद कल जाएंगे हम लोग एलिफेंट बीच। तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और इस खूबसूरत से ब्लूइश वाटर के साथ आप स्विमिंग करके यहाँ पे कुछ समय जरूर बिताइएगा। दोस्तों अंडमान निकोबार आने से पहले कुछ ये बात भी जान लीजिए, जो बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे क्या पासपोर्ट लगती है। तो दोस्तों हमारा ये अंडमान निकोबार हमारे इंडिया का ही पार्ट है, यानी कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे किसी भी तरीके आपको पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली टिकट बुक कीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ पोर्ट ब्लेयर आके सारे आइलैंड्स को घूम सकते हैं। तो ये चीजें आप बिल्कुल भी डाउटफुल न रहिए कि आपको यहाँ पे पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज, आगे बढ़ने से पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से सिम यूज होते हैं और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार में हर एक आइलैंड में, चाहे आप हैवलॉक जाइए, चाहे आप नील आइलैंड जाइए, पोर्ट ब्लेयर जाइए, चाहे चिड़िया टापू, कहीं भी आप जाइए, यहाँ पे आपको हर एक जगह हिंदी लैंग्वेज मिलेंगी। और अदरवाइज यदि आप बंगाली हैं, यानी कि अगर आपको बंगाली लैंग्वेज आती है तो यहाँ बंगाली भी बोली जाती है। अल्टीमेटली ये कि यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और बंगाली तीनों लैंग्वेज इसलिए आपको फ्रिक्वेंटली यहाँ देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पे कोई आपको समस्या नहीं होगी। दोस्तों काला पत्थर बीच घूमने के पश्चात हम निकलते हैं अपने अगले साइट सीन की तरफ, जो रहेगा आपका राधानगर बीच। दोस्तों राधानगर बीच हैवलॉक का वन ऑफ द बेस्ट बीच में से कहा जाता है, लेकिन राधानगर बीच में दोस्तों बेसिकली सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ का सनसेट, क्योंकि यहाँ पे सारे टूरिस्ट जो शाम के वक्त आते हैं सिर्फ सनसेट के लिए आते हैं। हालांकि इस राधानगर बीच में स्विमिंग भी की जाती है, फोटोशूट्स भी होती हैं, तो ये सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन यहाँ का सनसेट काफी फेमस है। तो यदि आप राधानगर बीच जा रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप दोपहर को 3 से लेकर 4 बजे के बीच में डेफिनेटली वहां पहुंचिए और राधानगर बीच का सनसेट जरूर देखिएगा। दोस्तों इस राधानगर बीच में यहाँ पे लोग स्विमिंग भी करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस राधानगर बीच में ज़्यादा अंदर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लैग लगाया गया है, यहाँ से आपको वहाँ तक की परमिट दी जाती है। इसलिए इसके अंदर ज़्यादा अंदर जाने से कुछ इलेक्ट्रिक शॉक्स यहाँ पे लगते हैं, जिससे कारण से यहाँ पे डीप स्विमिंग अलाउ नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर जब कभी भी यहाँ आएँ तो थोड़ा सा आप यहाँ पे स्विमिंग को ज़रूर अपने केयर करके स्विमिंग करें। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, यहाँ पे कुछ फोटोशूट्स भी होते हैं कैमरामैन के द्वारा। तो अगर आप यहाँ के खूबसूरत से नज़ारे आइलैंड के साथ और समुद्र के साथ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा खूबसूरत सा प्लेस हो सकता है। दोस्तों हैवलॉक आइलैंड का डे नंबर 2, यानी कि हैवलॉक में जैसे 2 नाइट स्टे होता है, तो पहले दिन तो आप काला पत्थर बीच ये सारी चीजें करके आप नाइट स्टे कर लिए। बात करते हैं दोस्तों डे नंबर 2 की, तो डे नंबर 2 में दोस्तों यहाँ पे आपको जाना पड़ता है एलिफेंट बीच, जिसको एलिफेंटा बीच के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा बीच में दोस्तों बेसिकली यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए फेमस है, जिनमें से आपके बात करनी चाहिए तो यहाँ पे आपकी जेट स्कीइंग, पैरासीलिंग और आपका स्पीड मोटर बोट, ये सारी चीजें आपकी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी जो होती है वो यहाँ के एलिफेंटा बीच पे होती है हैवलॉक आइलैंड से। तो अर्ली मॉर्निंग दोस्तों ब्रेकफास्ट करके आप जब निकलेंगे तो आपको सबसे पहले हैवलॉक आइलैंड की जेट्टी जाना पड़ेगा, यानी कि स्वराज द्वीप की जेट्टी जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको बोट मिलेगी, क्योंकि एलिफेंटा बीच जाने के लिए दोस्तों आप हैवलॉक से बाई रोड नहीं जा सकते हैं। दोस्तों एलिफेंट बीच जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जेट्टी पे आना पड़ेगा। यहाँ जेट्टी से दोस्तों आपको एक बोट मिलेगी। एक बोट में दोस्तों 10 लोगों की कैपेसिटी होती है और एक पर्सन का दोस्तों किराया जो होता है वो 1000 रुपये होता है। कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पे जब तक 10 पैसेंजर नहीं होंगे तब तक आपकी ये बोट आपके एलिफेंट बीच के लिए नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपको एलिफेंट बीच के लिए पहले 10 आदमी यहाँ पे इकट्ठे होंगे, उसके बाद वो बोट आपको एलिफेंट बीच लेके जाएगी। वहाँ आप एक्टिविटीज़ करेंगे, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इस तरीके का एलिफेंट बीच का यहीं से प्रोग्राम शुरू होता है, यानी कि यहाँ पे इस स्वराज द्वीप के यहाँ से जेट्टी से हमारी बोट चलती है। और एलिफेंटा बीच पहुँचने के पश्चात आप वहाँ पे अपने सारे कुछ जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं वो आप वहाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं तो हैवलॉक आइलैंड में स्कूबा डाइविंग भी होती है, लेकिन वो दूसरे बीच पे होती है, तो वहाँ पे भी आप जाके कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग की अगर कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों तो 3500 रुपये यहाँ पे एक डाइविंग होता है, जिसमें आपको 6 से 8 मीटर तक ले जाया जाता है और ये लगभग 20 मिनट का राइड होता है।
तो इस तरीके से आप एलिफेंटा बीच में पूरा दिन एक्सप्लोर करेंगे, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करेंगे और उसके पश्चात आप यहाँ हैवलॉक आइलैंड में अगेन वापस आएंगे जेट्टी पे और होटल पे आके वहाँ उस रात अपना विश्राम करेंगे। तो इस तरीके से हैवलॉक आइलैंड का जो डे नंबर 2 वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हैवलॉक आइलैंड में मैं बात करूँ यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों यहाँ पे एयरटेल बढ़िया चलता है और जियो की भी नेटवर्क दोस्तों यहाँ पे उतने अच्छे तो नहीं है, बट यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि कॉलिंग के लिए काम हो जाएगी। नेट उतना प्रॉपरली नहीं चलता है। और अगर वन ऑफ द बेस्ट सिम की बात करूँ, यदि अगर आपको कोई बिजनेस का काम है तो आप ये मान के चलिए कि BSNL यहाँ अच्छे तरीके से चलता है। तो पोर्ट ब्लेयर में तो कोई समस्या नहीं दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में सारे सिम काम करते हैं, लेकिन हैवलॉक आइलैंड में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिम आपको एयरटेल जरूर लीजिएगा। अगर आपके पास जियो BSNL नहीं है तो एयरटेल रख लीजिएगा, क्योंकि एयरटेल का एटलीस्ट यहाँ पे सभी जगह नेटवर्क है। और अदरवाइज अगर आप BSNL यूजर हैं तो आपको फिर यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दोस्तों ये 2 नाइट का आपका प्रोग्राम था और नेक्स्ट डे यानी कि डे नंबर 3 में आप हैवलॉक आइलैंड से अपनी फेरी पकड़िए और आप नील आइलैंड के लिए प्रस्थान कर सकते हैं या फिर आप पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो जो हमारी अंडमान की सीरीज आने वाली है वो आपकी दोस्तों नील आइलैंड के बारे में आने वाली है कि नील आइलैंड का लक्ष्मणपुर बीच, लिविंग रूट बीच और साथ ही साथ यहाँ का भरतपुर बीच हमको कैसे एक्सप्लोर करना है इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। तो दोस्तों आज की इस हैवलॉक आइलैंड की वीडियोस में फिलहाल इतना ही, और अगर आपको पैकेज से रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखिएगा और वहां पे जाके आप अपनी जो भी क्वेरीज है वो आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।